लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी पिरामिड ऑफ नंबर्स और पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में। आज हम बात करेंगे एनर्जी पिरामिड, हिंदी में बोलेंगे ऊर्जा पिरामिड। ये पिरामिड बहुत ही सिंपल होता है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला भी नहीं है और ज़्यादा आपको मुश्किल भी नहीं होगी कुछ भी याद करने में। आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, कोई सुझाव है तो वो दीजिए। अगर कंटेंट बेहतर लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। और अगर बेहतर लगे तो शेयर कर सकते हैं, साथ में सब जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, सपोर्ट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखो, नंबर पिरामिड में क्या था, नंबर्स को काउंट करते थे। बायोमास पिरामिड में क्या है कि बायोमास को हम काउंट करते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, बोले तो पोषण स्तर। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, पोषण स्तर, ठीक है ना, में कितना बायोमास शिफ्ट हो रहा है। तो एनर्जी में क्या होगा, हम यहाँ काउंट करेंगे कि एक पोषण स्तर से, यानी कि जो सबसे स्टार्टिंग के हैं, ठीक है, एक पोषण स्तर से, ये वाला हो गया, से दूसरे पोषण स्तर में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब ये पहले इस पिरामिड में दिखाएंगे कि एक से दूसरे में कितनी जा रही है, फिर चेक करेंगे ये पिरामिड सीधा बना या उल्टा बना। लेकिन अच्छी बात यह है कि एनर्जी के पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। अब आपको कुछ भी याद नहीं करना है, समझिए। अब ये डेफिनेशन है, एनर्जी पिरामिड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल एंड द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रांसफर टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। तो एनर्जी पिरामिड क्या बताएगा कि ये जो पोषण स्तर है स्टार्टिंग पे, यहाँ पर कितना एनर्जी है, कितनी एनर्जी इसके पास है इस पोषण स्तर पर। और जब इस पोषण स्तर के जीव इसको खाएंगे, यानी जब सेकेंड प्राइमरी जो कंज्यूमर इसको खाएंगे, तो इनको कितनी एनर्जी मिली और बीच में कितनी लॉस हो गई, ये पता चलता है इसमें, ठीक है। हैंस द पिरामिड, ये जो पिरामिड होता है ऑलवेज सीधा, क्योंकि हमेशा बॉटम पर एनर्जी ज़्यादा होती है। देखो, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं या प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं या प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ये अपना फूड स्वयं बनाते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस के जरिए। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं हिंदी में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अब क्या होगा, जो एनर्जी इनके पास होगी, ठीक है ना, वो जो मेटाबॉलिज्म होता है या फिर इनकी जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसमें कुछ एनर्जी तो लूज हो जाएगी, खो देंगे, बाकी बचेगी, तो वो कहाँ पे जाएगी, ऊपर, जो इन पत्तियों को खाने वाले हैं छोटे छोटे जीव, ठीक है, वो इनके पास पहुंची। जब यहाँ पहुंची बाकी एनर्जी, तो फिर क्या हुआ, कुछ तो अपने जो मेटाबॉलिज्म होता है, चाहे आप अच्छा बोलते हैं जिसको, उसमें एनर्जी चली जाएगी, जो बाकी बचेगी तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, जो इनको खाने वाले हैं, उसी तरीके से ऊपर। तो हमेशा जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी होती है, और जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे तो एनर्जी खत्म हो जाती है। और ये नियम बोलते हैं 10%, हमेशा 10% एनर्जी ही ऊपर जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। 10% लॉस ऑफ ओरिजिनल एनर्जी एज इट क्लाइम्स हाइयर अप द पिरामिड। जैसे यहाँ पे क्या था, 100% एनर्जी है तो 10% ही यहाँ पे जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे तो 1%, तो आगे कितना जाएगी, 0.1%। तो ये 10% का नियम याद रखिएगा कि 10% एनर्जी ही ऊपर जाती है, ये याद रखिएगा। आगे समझते हैं, ये यहाँ पे कैसे एनर्जी जा रही है जाके। ये 100% एनर्जी थी, तो यहाँ पे कितनी जाएगी, 10%, यहाँ पे 1%, फिर इतना और इतना। चूंकि इसके बाद देखो 0.01% बचती है, तो इसके ऊपर कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही कम एनर्जी होगी, तो उसके ऊपर पोषण स्तर संभव ही नहीं हो पाए हैं, ठीक है ना। जो टॉप कॉर्निवर होंगे 3 से 4 पोषण स्तर संभव होते हैं बस। हर स्टेप में कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के रूप में रिलीज होती रहती है, ठीक है ना। हर एक जो जीव होते हैं वो हीट भी रिलीज करते हैं, तो एनर्जी ही तो है, वो निकलती जाएगी। इसके बाद क्या होते हैं कि ये सारे के सारे डिकम्पोज होते हैं और फिर से यही साइकिल स्टार्ट होती है, ये दिखाया गया है। लेकिन याद क्या रखना है कि जो एनर्जी के पिरामिड होता है हमेशा सीधे होता है, ठीक है। और 10% का रूल, की ऊपर वाले जो ट्रॉफिक लेवल होगा, पोषण स्तर होगा, वहाँ से 10% एनर्जी ही जाती है। जैसा समझते हैं क्या लिखा है, एन एनर्जी पिरामिड इज यूजफुल इन क्वान्टिफाइंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। यानी एनर्जी पिरामिड किसका यूज होता है कि ये कैलकुलेट करने के लिए कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में कितनी एनर्जी जा रही है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो बॉटम पर हमेशा एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी इज हाइयर एट द बॉटम, बट जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी, डिक्रीज एज यू मूव अप थ्रू। तो यहाँ पर सिर्फ याद रखना है कि एनर्जी के पिरामिड हमेशा और हमेशा सीधे बनता है, और 10% का रूल, 10% एनर्जी ही ऊपर जाती है,
और 3 से 4 पोषक स्तर के बाद एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि उसके ऊपर लाइफ संभव ही नहीं होती। जैसे शेर को खाने वाला कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वहां से डिकम्पोज होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। जल्दी आएंगे किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।